अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा अयूब नसीम KH न्यूज़ की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर और आपका सलाम पेश कर रहा है। नाजरीन, आज 8 जनवरी है और जुमे का रोज़ है और मच में लोग अपने 11 प्यारों की लाशें लेके सख्त सर्दी में ओपन एयर में बैठे हुए हैं और अपने प्यारे वजीर आज़म का इंतज़ार कर रहे हैं जिन्होंने उसको वोट दे के वजीर आज़म बनाया। नाजरीन, आज फिका और मजहब को बालाए ताक रखते हुए मैं वजीर आज़म से कुछ सवालात करना चाहता हूँ। चूंकि वजीर आज़म कप्तान है और कप्तान को मेरा ख्याल कप्तान कह के मुखातब किया जाए तो मुझे भी अच्छा लगेगा। आज मैं अपने कप्तान से कुछ सवालात करना चाहता हूँ। मेरे कप्तान, जब आप वजीर आज़म नहीं थे और किसी और की हुकूमत थी और माजी में ये इंसिडेंट हुआ था, आप वहां पहुंचे और आपने उनकी दाद रसी की और बड़े लाउडली आपने कहा कि वजीर आज़म यहां क्यों नहीं पहुंच रहा। मेरे कप्तान, उन्होंने आपको वोट दे के, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपके वजीर आज़म बनने में। आज वो हक बजानम है आपसे ये सवाल करने में कि आप उनकी दाद रसी के लिए आज तक, जो आज छठा रोज है, क्यों नहीं आए। कुछ लम्हे पहले आपने इस्लामाबाद में एक प्रोग्राम में अपना नुक्ता नजर बयान किया जो मैंने सुना और मुझे दुख हुआ। आज ये प्रोग्राम करते हुए मैं भी, मेरा दिल भी खून के आंसू से रो रहा है कि हमारा वजीर आज़म इतना सख्त दिल नहीं होना चाहिए। मेरे कप्तान, आप भी कुछ सीखिए। जब न्यूजीलैंड में एक वकूआ हुआ और एक नॉन मुस्लिम ने वहां पे 50 लोगों की लाशें जलाई, तो उसके वजीर आज़म का रवैया अपनी आवाम के साथ क्या था। मेरे कप्तान, आप भी कुछ सीखिए कि वो जुमे वाले दिन मुसलमानों के इज्तिमा में मुसलमानों का लिबास पहनकर उनके दुख में बराबर की शरीक हुई और फौर उसने पार्लियामेंट का इजलास बुला के वहां इजलास को अजान से शुरू करवाया, जिसने बताया कि जब किसी भी मजहब के साथ कोई भी जुल्म होगा तो वो कैसे उसके साथ शाना बशाना खड़ा होते हैं। वजीर आज़म, मेरे कप्तान, आप भी कुछ सीखिए। मेरे कप्तान, उसकी इसी वजूहात की बिना पर वहां के लोगों ने उसको दोबारा वोट देकर मुंतखब करवाया। वहां तो मजहब नहीं देखा गया, फिका नहीं देखा गया। मेरे कप्तान, आप भी कुछ सीखिए। गुजारिश ये है कि आज जो हालात वहां पे गुजर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि इसके पीछे फॉरेन कंट्री इंडिया, हमारा हमसाया मुल्क, शामिल है और ये सारी प्लानिंग वहां से वाया अफगानिस्तान हो रही है। मेरे कप्तान, आप मदीना रियासत की बात करते हैं। माजी के वजीर आज़मों में और आप में बहुत फर्क महसूस हो रहा था कि आपने जो बातें की थी, आप ये पाकिस्तान को कोई नया पाकिस्तान बना के दिखाएंगे। मेरे कप्तान, खलीफा वक्त ने एक शख्स को लेफ्ट हैंड से खाना खाते देखा तो आप रुक गए। आपने पूछा कि आप लेफ्ट हैंड से खाना क्यों खा रहे हैं। उस शख्स ने बताया कि मेरा राइट हैंड कटा हुआ जंग में शहीद हो गया और इसलिए अब वो मेरा हाथ नहीं है, तो मैं लेफ्ट हैंड से खाना खा रहा हूं। खलीफा वक्त ने उसको एक नौकर दे दिया जो उसको राइट हैंड से खाना खिलाना शुरू किया। आप भी कुछ सीखिए। मेरे कप्तान, इस वक्त पाकिस्तानी अवाम आपकी तरफ देख रही है, चूंकि आपने वादे इतने इतने बड़े कर दिए, आपके लिए संभालना मुश्किल हो गया है। मेरे कप्तान, आज आपके इम्तिहान का वक्त है। इस इम्तिहान में अगर आप सुरखरू हो जाएंगे तो आप पाकिस्तान में फ्यूचर में कोई सियासी इक़दाम कर सकते हैं,
सियासत में आपकी जगह रहेगी, वगरना आपके लिए बड़ा मुश्किल वक्त आ जाएगा। मेरे कप्तान, अब भी वक्त है, आप कुछ सीखिए। मेरे कप्तान, जब न्यूजीलैंड में वो वकूआ हुआ तो वहां के वजीर आजम ने रेडियो में अजान देने की इजाजत दी ताकि लोगों को पता लगे कि वहां की वजीर आजम मुसलमानों के साथ कैसे बर्ताव कर रही है। मेरे कप्तान, उस वजीर आजम ने मजहब और फिका को नहीं देखा, लिहाजा आप भी इन तमाम चीजों को बालाए ताक रखते हुए अपने वजीरों को ना भेजिए, बल्कि आपको फिल फॉर इमीडिएटली, जुमे का रोज है, इल्तिजा है, शाम तक वहां पहुंच जाइए, उनकी दाद तरसी कीजिए, उनके जख्मों पे मरहम लगाइए और उनकी जो इमदाद आप हुकूमत होने की हैसियत से आप कर सकते हैं आप कीजिए। आपने इसका अजर अल्लाह ताला की जात से लेने हैं। मेरे कप्तान, मेरी इल्तिजा है, आप कुछ सीखिए। नहीं सीखेंगे तो वो वक्त दूर नहीं जब वो इलेक्शन भी दोबारा आ जाएगा। जिंदगी के आप भी कब मेरे कप्तान इस हिस्से में है कि कल का भरोसा नहीं, अल्लाह के हाँ आपने जवाब भी देना है, और अगर जिंदा रहे तो आपने सियासत भी करनी है। मेरे कप्तान, अभी भी कुछ वक्त है, आज कोशिश कीजिए कि वहां पहुंचे ताकि आपके सियासी मुखालफीन भी जो बातें कर रहे हैं उनको भी बात करने का मौका ना मिले और आपका ज़मीर भी मुतमईन हो जाए। मेरे कप्तान, आज वक्त है, आप कुछ सीखिए। मेरे कप्तान, हुकूमत वक्त की पहली तरजीह ये होनी चाहिए कि जिन लोगों ने उनके साथ जुल्म किया है उनको मंजर आम तक लाएं ताकि लोगों को पता चल सके कि पाकिस्तान भी एक ताकतवर मुल्क है, एक लावारिस कंट्री नहीं है। मेरे कप्तान, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने आपको वोट दिए वो यही सोच कर वोट दिए, वगरना वो ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे। और इस बात को मैं इस शेर के साथ तशबीह देना चाहता हूँ। चमन को इसलिए माली ने खून से सजा था कि उसकी अपनी निगाहें बाहर उतर से। मेरे कप्तान, आवाम ने जब आपको वोट दिए उन्होंने आपसे बहुत उम्मीदें लगाई हैं, आप भी कुछ सीखिए। मेरे कप्तान, सियासी तौर पे आपके मुखालिफिन भी इस वक़ूए को कैश करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कप्तान, अभी वक्त है, आप भी कुछ सीखिए। मैं सियासत में आपके लिए मैं नहीं समझ रहा कि मुझे कोई ऐसी बात करनी चाहिए कि सियासी तौर पे आप जो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, वो आपका ज़ाती फेल है। मेरे कप्तान, मैं तो इंसानियत के नाते आप तक ये पैगाम पहुंचा रहा हूँ कि फिल फॉर आप उनकी दाद रसी कीजिए। ये ना हो कि बहुत देर हो जाए और आप वहाँ और अल्लाह के यहाँ जवाब दें। नाज़रीन, अगर आप ये समझते हैं कि मैं आपका पैगाम हुकूमत वक्त तक पहुँचाने में कोशिश कर रहा हूँ तो मेरी आपसे इल्तिजा है कि इस मैसेज को मैक्सिमम फ्लोट कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और आइकॉन के बटन को टच कीजिए ताकि ये मैक्सिमम मुकाम बाला तक भी ये पैगाम पहुंच सके। मेरा आपसे वादा है, इंशाअल्लाह अगर आज वज़ीर आज़म वहाँ ना गए तो मैं कल फिर उनसे दोबारा इल्तिजा और अपील करूँगा। कल तक के लिए मुझे इजाज़त।